यश के भाई साहब इलाही निवासी, उनकी ओर से इस गरीब के कफन के लिए 11 रुपए दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बगीचा भरा रहे। और पढ़ेगा दौलत वाले। भलाई के बदले बुराई मिली है, औलाद वाले फूल पड़े। हमारे छोटे लाल मिस्त्री जी है टेकरिया निवासी, 11 रुपए कफन के लिए दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो इसी बस्ती में किसी से अपने मदद मांगता हूँ। अगर कोई मिल गया तो अपनी पत्नी की लाश को सबसे पहले गंगा घाटी तक पहुंचाऊंगा। चलो देखता हूँ। आप है सुरेंद्र कुमार इलाही निवासी, उनकी ओर से 11 रुपए कफन के लिए दे रहा है। भगवान भला करे। शुक्रिया। देखता हो इस बस्ती की तरफ से रोने की आवाज आ रही है। चलता हो, चल करके पता करता हो ये रोने की आवाज कहां से आ रही, किसके घर से आ रही। चलता हो। भैया क्या बात है भैया, क्यों रो रहे हो? भैया हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। क्या बात है, अगर मेरे मदद करने के लायक है तो मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। बताइए भैया। हमारी पत्नी का देहांत हो गया है। ये तो बहुत दुख भरी कहानी है। उन्हें गंगा घाटी तक पहुंचाने में मेरी मदद करो भैया। मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा भैया। आइए। दुनिया से जब नबी चले अरिमान दुनिया ठाकुर, तूने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन तेरे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है। मैं तेरा अकेला कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए
मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। सबसे पहले चंबल घाटी की तरफ जाऊंगा, जहां मंगल सिंह नाम के रहते डाकू रहते हैं। उनके पास जाऊंगा, अपनी फरियाद सुनाऊंगा। अगर ठाकुर सहारा मिल गया तो ये तेरा खंजर तुझे सूद समेत लौटाऊंगा। ये श्यामू का वादा है। इंतजार करना ठाकुर उस दिन का, जिस दिन तेरी और मेरी मुलाकात होगी। मरे यार, आओ शांति का मकान चलते हैं और उससे अपना कर्ज वसूल करते हैं। सही आलम मरे, आओ मेरे साथ, आओ। यही मकान शांति का है। देख, हाँ सही है, कहा तो गेट पे लिखा है शांति निवास। शांति निवास, सही है। क्या करता है? साली मकान में है या नहीं? आगे घुस के देख के आ रहा। आवाज लगाए और देख कर आ। जा रहा, घुस के डायरेक्ट ला रहा। पोखरी चरा चली के कहा मकान में नहीं है। वैसा कथा पछयाला वाली कोठरी में कहीं हमारी घर से मकान तो नहीं छोड़ दिया। अरे कहाँ जाएगा? जाई कहाँ, साली आती है। पछयाला वाली कोठरी में नहीं दिया। अरे वही में घुसी रही, अबे कह के आओ, कहा थी चलो आती हूँ। ये साली शांति, ये किसी की नहीं मानती। ठाकुर साहब जय गोपाल की रख दो सामान के ऊपर साला 2 घंटे सुख है। आखिर क्या आज इस तिवारी के घर आने का क्या कारण है? यही है जिसका नाम शांति है। पहचाना? शांति, हाँ ठाकुर साहब। तुझे याद है कि तूने आज के 5 साल पहले हमारे यहाँ से कर्ज लाई थी शांति, और जो मेरे यहाँ से तू कर्जा लिया चला मैं लगाए खड़ा तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मेरे पति कितने जोरों से बीमार हैं। हम तेरे खानदान का ठेका नहीं ले रखे। हमें तो हमारा पैसा चाहिए, पैसा। कि झूठ में आपसे बोलती हूँ नहीं, झूठ में रुपया मैं तू कुछ
आखिर बहुत सही समय पे तूने एंट्री मारी है। बेटा सोनू, हाँ माँ, तू जानना चाहते कि ये क्यों मेरे ऊपर हंटर चला रहे हैं? हाँ माँ, यही पूछना चाहता हूँ। तू क्या जानेगा, मैं तुझसे एक बात छुपा कर रखी थी। माँ, तेरे बाबू बहुत जोरों से बीमार थे। क्या हमारे पिताजी? हाँ सोनू, हाँ, और जितनी जेवर थी मैं बेचकर तेरे बाबू के ऊपर लगा चुकी थी। दवा के लिए पैसे नहीं थे तो मैं इनसे 500 रुपए कर्जा लाई थी, आज तक नहीं दे पाई। माँ, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं बताया कि मैं कर्जा लिया हूँ। क्या मैं कुछ करके अदा नहीं कर रहा? अगर आज तक तुझे बात मालूम नहीं थी, अब तो मालूम हो गया। हाँ। ला, हमारा पैसा, हमारा कर्जा हमें वापस ला। अरे नहीं ठाकुर साहब, तुम हम पे हमारा पैसा हमें चाहिए। मेरे दोस्त, कहाँ गंगा किनारे के साथ में बैठा है? मार सालों को।
अरे हम गरीबों पे इतना सितमियों न ढा हम गरीबों पे इतना अरे सितमियों न ढाओ और रहम थोड़ा खाओ अरे रहम थोड़ा ठाकुर साहब हरामखोर और तुला कर जा अभी हवाले करो। माँ तू क्यों आ गई? ये लोग कौन है? तू अंदर जा। शांति तुम चली जाओ बहन। ये कौन है रे? बहन कौन है ये? ये मेरी बेटी है। क्या कहा? बहन तेरी बेटी है? हाँ, इसका नाम सरला है ठाकुर साहब। भगवान झूठ न बोलो। जी कौन है माँ? चूना लगा के कुछ नहीं होगा शांति, कुछ नहीं होगा। अफसोस समय ये ठाकुर की गांव आखिर कहना क्या चाहते हो? अफसोस समय इस बात का नहीं, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि साला कीचड़ में कमल का फूल कहां से। शांति क्या बात है छोटे लंबरदार? हम इतने क्रूर दिल के नहीं हैं जो तुम जैसे लोगों की गरीबी को हम जैसे इंसान न समझें। कुछ नहीं होगा तुम लोगों के साथ। ठाकुर समझा? शांति, क्या बात है ठाकुर साहब? अगर तेरे पास कर्जा देने के लिए नहीं है तो कोई सामान गहने रख दे। ठाकुर साहब तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जब मेरे पति बीमार थे मैं सारे जितने जेवरात थे मैं बेचकर अपने पति को ऊपर लगा दी। आज वो जेवरात भी बिक गए, इस दुनिया में मेरे पति भी नहीं रहे। मैं एक एक दाने के लिए मोहताज हूँ, मुझे एक आध महीने की मोहलत दी जाए। शांति, घबरा मत, मैं हूं ना। अगर तू चाहे तो हम तुझे 10-20 हजार रुपया और दे सकता हूँ। शांति नहीं ठाकुर साहब, मैं अब कर्जा नहीं लेना चाहती। और देख, पैसा पैसा होता है, चाहे गरीब का हो या अमीर का। तो दूर से बात करो ना। अच्छा, मेरे माँ के ऊपर हाथ क्यों कर रहे हो? हाँ तेरी माँ मोम है। क्यों? शांति, क्या बात है तू 1 महीने की मोहलत चाहती है? हाँ ठाकुर साहब, हम तुझे 1 महीने की मोहलत देंगे, लेकिन सोच 5 साल हो गए। जब 5 साल में तूने पैसा अदा नहीं कर सकी तो कैसे यकीन करने कि 1 महीने में हमारा पैसा वापस कर देगी? ठाकुर साहब बोल। मेहनत मजूरी करके मैं आपका 1-1 रुपए दे दूंगी ठाकुर साहब। अगर ऐसी बात है तो शांति, हम तुझे 1 महीने का वक्त देंगे, लेकिन तुझे अपनी कोई सामान हमारे पास गिरवी रखना होगा। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं है जो कि मैं आपके यहाँ गिरवी रख सकूं। तुम गरीबों की यही तो सोच बहुत बुरी होती है।
अरे तेरे पास तो ऐसा सामान है, ऐसा सामान है कि उस सामान के जरिए चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती रही। कौन सा सामान है? मैं आपसे एक भी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास कोई ऐसा सामान नहीं जो आपकी हवेली में मैं गिरवी रखूं। मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा कि आखिर वो सामान कौन सा है तेरे पास। और शांति तेरी जो बेटी इस दम जवान है। के गिरेबान पे हाथ लगाया तूने, ठाकुर के गिरेबान पे हाथ लगाया। अगर मेरी बहन का नाम लिया तो समझ लो बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं तेरी बहन का नाम नहीं लूंगा। ला हमारा पैसा दे दे। ज्यादा करता हूँ मैं पैसा जरूर चुकाऊंगा। मुझे आज इसी वक्त चाहिए। ला पैसा दे। पैसा दूंगा तो बहन का नाम करके और दोबारा लिया और इसमें अंजाम होगा बुरा पाए। अगर बहन का नाम लिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भगवान झूठ न बोलवाए, चूड़ा न रखे। या तो आज तो हमारा पैसा देगा या तेरी आंखों के सामने तेरी बहन हवेली जाएगी। ठाकुर साहब ऐसे भूल कर मत करना। और एक बात कान खोल कर सुन लो। हाँ। 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने में तुमने कर्ज लाकर अदा कर दिया तो जय तुम्हारी अमानत रहेगी। और अगर 1 महीने में पैसा नहीं पहुंचा तो तुम गरीबों की इज्जत नहीं, हम ठाकुरों की रखेल बन जाएगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। ठाकुर साहब हट जाओ। अर्थ कीजिए। मैं कहता हूँ हट जा। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? और इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ। आखिर हम क्या करेंगे? किसके सहारे रहेंगे? सुनो, अब क्या होगा अगर दुनिया वाले सुनेंगे तो मैं